अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम औरंगजेब को हिरासा करने वाले 14 पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से ट्रांसजेंडर एक्ट से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है और इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से आज पेशावर में लॉन्ग मार्च से मुतालिक एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इन तीनों एक्सक्लूसिव खबरों की अहम तरीन तफसीलात आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मरियम औरंगजेब को हिरासा करने वाले 14 पाकिस्तानियों की, जिनका जो डाटा है मालूमात वजारत दाखिला की जानिब से हासिल कर ली गई हैं। और इन 14 पाकिस्तानियों, जिनमें 10 मर्द हैं और 4 खवातीन शामिल हैं, इनका डाटा वजारत दाखिला की जानिब से हासिल कर लिया गया है और ये फैसला किया गया है कि इनके जो करैक्टर सर्टिफिकेट्स हैं इनको मनसूख किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ज़राए का कहना है कि इन अफराद के जो पासपोर्ट हैं उनको भी मनसूख करने पर गौर किया जा रहा है और वजारत दाखिला की जानिब से तमाम तर जो तफसीलात है उसको काबीना में पेश किया जाएगा। तो ये मालूमात जो हैं वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद की जा रही है, उस हवाले से आज इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का अहम तरीन आला सतही इजलास हुआ है और इस इजलास में मुतादिद जो ट्रांसजेंडर एक्ट की दफ़ात हैं उसको गैर शरई करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि वो इस कानून के लिए, इसका जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दे, जिसमें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उलमा और इसके साथ साथ जो कानूनी माहिरीन है और तिबी जो माहिरीन है उनको शामिल किया जाए और उसके बाद इस कानून का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जाए और तफसीली जायज़ा लेने के बाद इस पर जो मामलात हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो अहम तरीन बात आज के इस इजलास में हुई है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से मुतादिद दफ़ात जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट में शामिल है उसको गैर शरई करार दिया गया है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो तीसरी अहम और बड़ी खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इमरान खान साहब पेशावर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो है खिताब किया पेशावर में कन्वेंशन सेंटर में। जो अहम तरीन बातें उन्होंने की वो मैं कोड टू कोड आपके सामने रखता हूँ। मुख्तसरन जो चीदा बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मेरा आने वाला लॉन्ग मार्च और धरना आखिरी होगा, इसके बाद मुल्क में शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने पिछली बार पुरअमन एहतजाज पर आंसू गैस की और शेलिंग की, मेरा प्लान बन रहा है, राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो। तो जनाब ये इमरान खान साहब की जानिब से खबरदार किया गया है हुकूमत को और कहा गया है कि अब की बार जो मेरा लॉन्ग मार्च होगा वो आखिरी होगा और जो धरना होगा वो आखिरी होगा। और उन्होंने ये बार बार ये वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जो हुआ सो हुआ, अब की बार वो चीज़ नहीं होगी और उन्होंने कहा कि इसके बाद हम शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। तो जनाब ये तीनों एक्सक्लूसिव खबरें जो कि मुख्तसरन मैंने आपके सामने रख दी हैं, इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।